गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आपकी स्वागत करता हूं अपनी करंट बम की क्लास के साथ 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। शुरुआत हमेशा की तरह एक अच्छे विचार से होगी। आज का विचार क्या है? देखिए, मैं सुबह का फिर से विचार लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, सुबह से ही रिलेटेड है। सुबह का उजाला हमें याद दिलाता है कि अंधेरा कभी अस्थायी नहीं होता, 101%। इसलिए सुबह इस भरोसे के साथ शुरू करो कि आज का दिन तुम्हारा है। ठीक, सुबह जैसे ही होती है हमारे पास जो है एक नई उम्मीद आती है, एक नई आशा की किरण आती है कि ये देखिए, जो अभी अंधेरा था हमारे जीवन में वो दूर हो गया और एक नई ऊर्जा, एक नए संचार के साथ हमें अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। और हमें कभी भी निगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अंधेरा कभी अस्थायी नहीं होता है। इसलिए हर सुबह एक नई ऊर्जा, एक नए एहसास और एक नए गोल के साथ हमें अपना जीना चाहिए। ठीक, तो ये रहा आज का विचार। बढ़ते हैं अपने करंट बम के क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, खड़ा आंसर दीजिएगा सभी लोग। ज़्यादा लाइव हो जाइए, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। पहला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, हाल ही में किस भारतीय राज्य की टीम ने जूनियर बालिका राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब 12वीं बार जीता है? ठीक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश। ठीक, ये कौन सी प्रतियोगिता है? जूनियर बालिका। ठीक, जूनियर बालिका राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। और ये रिकॉर्ड चौथी बार जीता गया है, 12वीं बार। रिकॉर्ड 12वीं बार ये प्रतियोगिता जीती है इस टीम ने। और इसमें जो राइट आंसर है, देखिए 4 ऑप्शन है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर की जूनियर टीम ने रिकॉर्ड 12वीं बार इस बार जो है महिला फुटबॉल को, जूनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, खतरनाक क्वेश्चन, लगाइए आंसर सभी लोग। हाल ही में किसे अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है? डेविड बॉर्नियो, रोमन गॉफमैन, खालिद अल एनानी, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले मोसाद के बारे में। मोसाद क्या है? मोसाद जो है आपका एक गुप्तचर एजेंसी है। ठीक, और इसे विश्व की सबसे खतरनाक गुप्तचर एजेंसी माना जाता है, सबसे खतरनाक गुप्तचर एजेंसी माना जाता है। ठीक, काहे भैया? क्योंकि ये अपने टारगेट के लिए बहुत फेमस है। और ये किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? इजराइल। किस देश की? इजराइल की ये गुप्तचर एजेंसी है, जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी युक्त या दुनिया में सबसे बेहतरीन ऑपरेशन करने के लिए जाना जाता है। और इस एजेंसी के नए चीफ बने हैं, और वो कौन हैं? डेविड बॉर्नियो, रोमन गॉफमैन, खालिद अल एनानी। इनमें से कौन है? तो नए मोसाद चीफ बनाए गए हैं रोमन गॉफमैन। ठीक, ये संभालेंगे अब मोसाद की कमान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोमन गॉफमैन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड है और एक नई चीज हुई है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई है? केरल, बिहार, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। ठीक, किसी राज्य की पुलिस के द्वारा ये बनाया गया महिलाओं का विशेष सुरक्षा बल है, जिसका नाम है अभया ब्रिगेड, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से बनाया गया है। इनमें से 4 ऑप्शन है, आप 3 ऑप्शन है, केरला, बिहार, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो अभया ब्रिगेड है ये बनाई गई है बिहार सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा ये ब्रिगेड बनाई गई है, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा करेगी। सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया विशेष दल है। तो राइट आंसर है अभया ब्रिगेड कहाँ की है? बिहार की महिलाओं की। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक पुरस्कार से है और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसमें सेलिब्रिटीज शामिल हैं। देखिए, हाल ही में किसने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता है? आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, अनंत अंबानी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, किसके लिए जीता है? पशु कल्याण।
किसके लिए जीता है पुरस्कार? पशु कल्याण के लिए। पुरस्कार का नाम क्या है? वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार। और देखिए आलिया भट्ट, अक्षय कुमार जो दोनों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। तीसरा नाम है अनंत अंबानी, अंबानी परिवार के, मुकेश अंबानी के पुत्र हैं। ठीक, तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है अनंत अंबानी। राइट आंसर है आपका अनंत अंबानी। इनके बारे में जैसे हम लोग जानते हैं बहुत बड़े उद्योगपति के पुत्र हैं, स्वयं बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन इनका एक एनजीओ है, उस एनजीओ का नाम है वंतारा। उस एनजीओ का नाम है वंतारा और इसके द्वारा ये पशु कल्याण एवं समाज कल्याण करते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि अनंत अंबानी समाज कल्याण का कार्य करते हैं। ठीक, बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये अनंत अंबानी का एक अपना ये संगठन है जिसके द्वारा ये ऐसे काम करते हैं। बहुत ही ये जो है पशुओं के लिए डिवोटेड पर्सन हैं और इसी कारण इनको जो है ये वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनंत अंबानी। ठीक, मुकेश अंबानी के पुत्र हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने कहां विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला है? ठीक, लेह, गलवान, कारगिल, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो सबसे ऊंचा मतलब क्या हुआ? सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक मतलब क्या हुआ कि समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्मारक। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और इसके 3 ऑप्शन मिले हैं, लेह, गलवान और कारगिल। तो आप लोगों को याद होगा वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद हुआ था। भारत चीन के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद में 20 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई थी। 20 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई थी। इन्हीं की वीरता के सम्मान में जो है हम लोगों ने एक युद्ध स्मारक स्थापित किया है लद्दाख के गलवान में। यहीं पर युद्ध हुआ था, यहीं पर विवाद हुआ था। लद्दाख के गलवान में हमने इनके सम्मान में, इनकी स्मृति में हमने युद्ध स्मारक स्थापित किया है जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक माना जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? गलवान। और आपका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? लद्दाख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए जो इस समय काम बहुत तेजी से चल रहा है आप सभी के यहाँ। हाल ही में मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? लेकिन किसने बाजी मार ली? जो इस समय देखिए हम लोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है और उसमें जो है SIR फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचा है, इस कार्य को संपन्न करवा लिया है किसने? राजस्थान ने। किसने? राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपनी मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल कर लिया है और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। इस दिशा में सबसे तेजी से कार्य इसने किया है और उसे ये सम्मान का हक मिला है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में, अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। भारत में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? ठीक, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़। ठीक, स्क्वैश एक खेल होगा जिसको आप बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये एक जो है खेल प्रतियोगिता है जिसका वर्ल्ड कप आपका होने वाला है भारत में। और भारत के इसमें 4 शहर दिए हैं, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, और इनमें से आपको बताना है कि ये कहाँ पर आयोजित होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है आपका चेन्नई। वो आपका चेन्नई में जो है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 होगा। और अभी देखिए अभी हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता विश्व स्तर की और हुई है। ठीक, वो आपकी प्रतियोगिता कौन है? विश्व शतरंज प्रतियोगिता। विश्व शतरंज प्रतियोगिता अभी हाल ही में हुई और ये कहाँ पर हुई?
आपका गोवा में। तो 2 महीनों में हम 2 प्रतियोगिताएं, विश्व की सब बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित कर लिए हैं। ठीक है, विश्व शतरंज प्रतियोगिता और वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप, ये दोनों प्रतियोगिताएं जो है आपके भारत में ही आयोजित हो रही हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक, और ज़्यादा इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बुक से रिलेटेड हाल ही में चर्चा रही भारत दैट इज इंडिया पुस्तक का संबंध किससे है? अभिजीत जोग, किरण देसाई, सलमान रश्दी, डीवाई चंद्रचूड़। ये पुस्तक है आपकी भारत दैट इज इंडिया, बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है। और इस किताब को लेखक कौन है ये पूछा गया है, संबंध के नाम से पूछा गया है। अभिजीत जोग, किरण देसाई, सलमान रश्दी। इस पुस्तक में है क्या? भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। ठीक, और इस पुस्तक के लेखक हैं आपके अभिजीत जोग और इनकी पुस्तक को लॉन्च किया है बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद जी ने। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, ठीक, राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद जी ने। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 खटाखट आंसर दीजिएगा। इंटरनेशनल क्वेश्चंस हैं, इंटरनेशनल इशू पे। हाल ही में चर्चा में रही शांति डील वाशिंगटन समझौते का संबंध किससे है? इजराइल फलस्तीन, यूक्रेन रशिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान, DR कांगो रवांडा। DR कांगो मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और रवांडा। ठीक, ये है आपका इसका राइट आंसर भी यही है। राइट आंसर भी है कि ये एक डील है, दो देशों के बीच में है, जिसमें भूमिका थी किसकी? वाशिंगटन मतलब अमेरिका की। ठीक, ये एक समझौता है जो कांगो और रवांडा के बीच में हुआ था और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से और इस कारण इस समझौते को कहा गया वाशिंगटन समझौता। तो ये इसका राइट आंसर है आपका DR कांगो रवांडा। वाशिंगटन डील इन दोनों देशों से रिलेटेड है। ठीक, आज की करंट बम का अंतिम प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आना तय है 101%। हाल ही में न्यू G20 संगठन में किसे शामिल किया गया है? ठीक, वेनेजुएला, यूक्रेन, पोलैंड, सीरिया। ठीक, ये न्यू G20 है क्या? ये अमेरिका के द्वारा दिया गया G20 का नया नाम। ठीक, अमेरिका ही क्यों दे रहा है? पहले तो G20 के बारे में आपको मैंने कई बार बताया है। 19 देश हैं G20 में, 19 देश हैं प्लस 2 संघ हैं। कौन कौन से? यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। और मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि ये विश्व की लगभग 80% GDP को कवर करते हैं। 80% GDP को कवर करते हैं। ये विश्व का सबसे मजबूत आर्थिक संगठन है। विश्व का सबसे मजबूत आर्थिक संगठन है। ठीक, तो ये बेसिकली एक आर्थिक मंच है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये इस ग्रुप को बनाया गया है। अब ये न्यू G20 का क्या मामला है? अभी आपकी नवंबर में आपका जोहानसबर्ग मीन्स दक्षिण अफ्रीका में जो है G20 की बैठक हुई थी। G20 बैठक आयोजित हुई थी जिसमें अमेरिका अनुपस्थित था।
ठीक, अनुपस्थित था, अनुपस्थित। वर्ष 2025 की ये बैठक थी और अब वर्ष 2026 में यही बैठक G20 की कहाँ आयोजित होगी? इसमें मोदी साहब जी गए थे अमेरिका में, ठीक। तो अमेरिका अब इसका बदला लेने जा रहा है और उसने खुद ही, उसने स्वयं दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रण नहीं दिया है, मतलब एग्जिट कर दिया है। और इस दक्षिण अफ्रीका की जगह इन्होंने जिस देश को शामिल किया है वो देश आपका कौन सा है? पोलैंड। और इसी कारण इस ग्रुप को क्या नाम दिया गया है? न्यू G20। दक्षिण अफ्रीका बाहर, पोलैंड अंदर, पोलैंड की एंट्री हुई, इसलिए इसको कहा गया है न्यू G20, ठीक। तो पोलैंड अगला सदस्य देश बनाया गया है G20 का और इसकी अगली बैठक में भाग लेगा वर्ष 2026 में अमेरिका में। तो ये थे आज के करंट अफेयर के 10 प्रश्न। कैसे लगे आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।